हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को लेंगे, यानी कि हमारे डायोड को लेंगे और उसकी रीडिंग निकालेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू स्टडी द पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन। यानी कि एक बार हम फॉरवर्ड बायस में लेंगे और एक बार हमारे डायोड को रिवर्स बायस में लेंगे और हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आया है डायोड। डायोड क्या होता है, हमारे पास डायोड होता है ए डायोड इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक component that conducts current primarily in one direction। यानी कि ये हमारे पास क्या करेगा, करंट मेनली वन डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट को फ्लो करेगा। इट हैज लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन। यानी कि जो इस तरफ से हमारा करंट फ्लो होगा उधर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा और उसकी उल्टी साइड में हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम क्या देते हैं, P नाम देते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, N नाम देते हैं। यानी कि ये हमारा डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का ये हमारा P है और ये हमारा N टर्मिनल है। अब हमारी जो करंट है वो P से N की तरफ फ्लो होता है, जबकि N से P की तरफ करंट बहुत कम यानी कि न के बराबर फ्लो होता है। अब है हमारे पास फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, forward bias means in that the current flow in the forward direction due to the voltage applied the forward direction। In forward bias the p type of the semiconductor is connected to the positive and n type is connected to the negative end of the बैटरी। यानी कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इसके p टाइप से यानी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास डायोड के नेगेटिव टर्मिनल यानी N से कनेक्ट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। यानी कि पॉजिटिव से हमारा पॉजिटिव कनेक्ट होगा, इसका मतलब हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, करंट फ्लो हो रहा है और हमारा डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस में। अब है हमारे पास रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस रेफर्स to the application of an external voltage across a semiconductor diode so that positive terminal of the battery is linked to the N side and the negative terminal is attached to the P side of the diode। यानी कि हमारा क्या बोल रहा है, ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके P से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके N से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस। पहले क्या था, पॉजिटिव हमारा P से कनेक्टेड था, नेगेटिव N से। लेकिन यहाँ पे हमारा नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, P से और पॉजिटिव N से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो करंट, यानी कि हमारा करंट क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, होगा तो भी बहुत कम होगा, लेकिन उसको हम क्या मानते हैं, नो करंट ही मानते हैं। अब हम इतना सब कुछ हमको पता होने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाएंगे। एक्सपेरिमेंट सेटअप पे जाएंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप हमको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जिसमें हमारे पास क्या लगी होंगी, दो घड़ियां लगी होंगी। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, यहाँ पे V लिखा हुआ है और ये हमारा क्या है, एमीटर। अब यहाँ पे दो हमारे पास क्या दिखाई हुई है, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर दो स्केल दिखाई हुई है, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी एक 3 तक है और एक 30 तक है। ये क्या है, अगर आप इसको 3 वोल्ट पे करेंगे इसका मतलब हमारा वोल्ट मीटर 3 वाली यानी ऊपर वाली स्केल को कंसीडर कर रहा है। और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो 30 वोल्ट पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी रीडिंग नीचे वाली रीडिंग दिखा रहा है। अब ऐसा ही एमीटर में भी यहाँ पे दो स्केल हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर 10 मिली एम्पियर की साइड करेंगे तो हमारा क्या करेगा, ऊपर वाली स्केल को लेगा और नीचे की साइड करेंगे तो नीचे वाली स्केल को लेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा हमको दिख रहा है स्विच ऑन ऑफ है,
ये हमारा क्या है, ए एनोड एंड कैथोड है यानी कि फॉरवर्ड बायस है, और ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। ये हमारा 3 वोल्टेज के लिए है और ये हमारा 30 वोल्टेज के लिए है। इतना कुछ हमको समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। उससे पहले हम क्या देखते हैं, जब हम रीडिंग लेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले लिस्ट काउंट, यानी कि हमको इनका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है मिली एम्पियर, यानी कि ये रीडिंग हमारे किसके अंदर है, मिली एम्पियर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो एम्पियर, यानी कि ये रीडिंग्स हमारी किस में है, माइक्रो में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और अगर मैं 10 तक देखूं तो इसके अंदर कितने डिवीजन है, 10। तो इसका लिस्ट काउंट हमारे पास कितना हो गया, 10/10, यानी कि 1 मिली एम्पियर। अगर मैं एक डिवीजन चलूंगा तो मैं कितना चला, 1 एम्पियर। इधर है हमारे पास 100 दिखा रखा है, और हमारे कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो हमारे पास क्या हुआ, 100/10, यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर। अगर मैं एक डिवीजन चला तो मैं कितना चला, 10 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट काउंट। अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसके लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए हमने क्या सीखा है, हमारे पास जो हमारा P है वो किससे कनेक्ट होगा, ये हमारा P है, ये हमारा N है। ये किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव से। तो ये एमीटर हमारा किस में लगता है, एमीटर लगता है हमारा सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमारा लगता है पैरेलल में। ये हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर शो करेंगे, यानी कि हमारा इसके ऊपर दिखाएंगे। इसके ऊपर दिखाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, हमारा जो वोल्ट मीटर है वो किसके पैरेलल में लगा हुआ है, बैटरी के। यानी कि हम फॉरवर्ड बायस के लिए कौन सा लेंगे, 3 वोल्ट। तो इसको भी हम ऊपर करेंगे और इसको भी हम ऊपर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी रीडिंग किस में आएगी, मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर बड़ा होता है बजाय माइक्रो एम्पियर के। तो हमारा रिवर्स बायस में क्या होगा, माइक्रो एम्पियर, और फॉरवर्ड बायस में हमारा क्या होगा, मिली एम्पियर। तो दोनों स्विच को हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के पैरेलल में लगाएंगे, यानी कि इसका पॉजिटिव हम किससे कनेक्ट करेंगे, इसके पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। ये काम हमारा किसका हो गया, वोल्ट मीटर का। आपको जब भी सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं सबसे पहला काम यही करना है, हमको क्या है, जोड़ना है वोल्ट मीटर किसके पैरेलल में, बैटरी के। तो हमने क्या किया, हमारा बैटरी के पैरेलल में इसको जोड़ दिया। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, यानी फॉरवर्ड बायस में हमको डायोड लगाना है। तो इसका पॉजिटिव हमारे पास किससे कनेक्टेड था, बैटरी के पॉजिटिव से। तो हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। अब हमारा नेगेटिव किसके सीरीज में था, एमीटर के। तो हमने क्या किया, एमीटर को इससे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास बेट एमीटर का दूसरा हमारे पास टर्मिनल किससे कनेक्ट था, हमारी बैटरी के नेगेटिव के टर्मिनल से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सर्किट डायग्राम। इस तरह से हम अपने पिन लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सर्किट डायग्राम। अब आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है, और स्विच ऑन करके आप यहाँ पे धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर में वोल्टेज की रीडिंग मिलेंगी, और एमीटर में हमारे पास करंट की रीडिंग हमको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी रीडिंग लिखनी है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में हमको VF लिखना है, और यहाँ पे IF लिखना है। VF यानी फॉरवर्ड, और IF यानी फॉरवर्ड में करंट। यहाँ पे वोल्ट में आएगा, ये मिली एम्पियर में। अब जैसे मान लीजिए मैंने 3 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 1 वोल्ट लिया, हमारा करंट था 2 मिली एम्पियर, फिर मैंने 2 लिया तो हमारा हुआ 2.5 मिली एम्पियर। ऐसे आपको 5 या 6 या फिर 10 रीडिंग लेनी है। अब आपको क्या करना है, रिवर्स बायस में बनाना है। रिवर्स बायस में हम कैसे बनाएंगे, रिवर्स बायस में हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा,
हमारा सर्किट डायग्राम सेम वैसा ही होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल P से जुड़ा होगा और पॉजिटिव टर्मिनल N से जुड़ा होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास अब हमारा माइक्रो एम्पियर में आएगा करंट, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे। और 30 वोल्ट, 3 वोल्ट पे तो रिवर्स में करंट होना नहीं है, हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी हमारा रिवर्स वोल्टेज आएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे की साइड करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, इस बार हम ये वाला वोल्टेज नहीं लेंगे, इस बार वाला ये वाला वोल्टेज लेंगे। और सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम किसको कनेक्ट करेंगे, एमीटर को, एमीटर नहीं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमारे किससे जाएगा, इसके पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव हमारे पास किससे जाएगा, इसके नेगेटिव से। इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, एमीटर को जोड़ना है। इसका हमारे पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा और नेगेटिव किससे जुड़ेगा, हमारा ये P है, ये N है। N इस बार हमारा किससे जुड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव से। तो हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर दिया, और इसका हमारे पास पॉजिटिव इससे कनेक्ट होगा, और हमारा एमीटर का दूसरा हिस्सा हमारे नेगेटिव से। ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे हमने एक बदलाव किया, इसका मुंह है हमने उल्टा कर दिया, यानी कि बैटरी का मुंह है हमने क्या कर दिया, उल्टा। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे वो पॉजिटिव P से कनेक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, यानी इसके टर्मिनल चेंज कर दिए। तो हमारा क्या हुआ, या तो आप इसको चेंज कर लो या आप बैटरी को चेंज कर लो, एक ही बात है। इसलिए आपने क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा डायग्राम ऐसा बन गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रीडिंग ली, रीडिंग हमारे पास सेम आई। यहाँ पे VR R रिवर्स है, IR I रिवर्स R रिवर्स है। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी रीडिंग निकालेंगे 8 या 10। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। जब हम ग्राफ को प्रेजेंट करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा अचानक से फॉरवर्ड में क्या होगा, पहले करंट बहुत कम रहेगा और अचानक बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा। और रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होगा, हल्का हल्का करंट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास हमारा करंट टूट जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सीधा करंट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका ग्राफ। ऐसा ग्राफ हमारा किसका बनेगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, और ये हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे सर्किट डायग्राम बनाना है, कैसे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।